We know the area where the asteroid that wiped out the dinosaurs hit. That crater is only 100 and something kilometers across. It's not that. शॉर्टवेव के 19 मीटर बैंड में 15,295 किलोहर्ट्ज़ पर आप जो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर एफएम जैसा प्रसारण सुन रहे थे, ये बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस का प्रसारण था। ये 19 मीटर बैंड प्रसिद्ध रहा है अपने साफ प्रसारणों के लिए। इस बैंड की बहुत सारी बातें इसके पास्ट से जुड़ी और इसके वर्तमान से जुड़ी आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इस बैंड पर अब आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, नेपाली और दूसरी भाषाओं में क्या सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चहेते इस रेडियो चैनल पर। साथियों, इस चैनल पर भारत की ओर से एक बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला प्रसारित की गई शॉर्टवेव के अलग अलग बैंड्स पर, और अब ये श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद एक बैंड और रहा है। आज है 19 मीटर बैंड का वीडियो। काफ़ी दिनों से हम HD रेडियो, DRM, डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन मैं शॉर्टवेव को भूला नहीं हूँ। साथ ही याद दिला दूँ साथियों, 90 के दशक में जब मैं शॉर्टवेव को सुन रहा था तो मैंने बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज नोट की थी, एक डायरी बनाई थी, उसको एक वीडियो में दिखाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी साथी जो हैं वो शॉर्टवेव के बैंड्स को संभलने में उन्हें परेशानी होती है, तो आपके लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें शॉर्टवेव के सभी बैंड्स को आराम से समझाया गया था। साथ ही शॉर्टवेव लिसनिंग प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पर, उस पर जाकर आप शॉर्टवेव के विभिन्न दूसरे बैंड्स के वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर लेते हैं तो 15,100 किलोहर्ट्ज़ से लेके 15,830 किलोहर्ट्ज़ तक इस बैंड की रेंज है। शॉर्टवेव के जो दूसरे बैंड्स के वीडियो रहे हैं उसमें हर वीडियो में उस बैंड से हटकर शॉर्टवेव का कुछ ना कुछ खास मैंने दिखाया है। उन वीडियोस में मैंने आपको पूरी फ्रीक्वेंसी लाइन दिखाई थी, कहाँ कौन सा बैंड है। यहाँ ये भी बता दूँ, पहले ये बैंड 15,830 किलोहर्ट्ज़ तक नहीं था। 2000 या इसके बाद के समय में जो है बाहर की कुछ फ्रीक्वेंसीज इसमें ऐड की गई। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, शॉर्टवेव के छोटे मीटर बैंड्स दिन के लिए और बड़े मीटर बैंड्स रात के लिए। तो ये बैंड जो है 19 मीटर बैंड विशेषतः दिन का बैंड है और दोपहर का भी। दिन में बिल्कुल साफ प्रसारण आते हैं। यहाँ आपने भी अनुभव किया होगा अपने रेडियो में, जब सन स्पॉट्स का जो साइकिल है उसमें जब सन स्पॉट्स की संख्या ज़्यादा होती है तब ये बैंड पूरा दिन भर बहुत अच्छा खासा चलता है और 2000 से लेकर 10,000 किलोमीटर दूर तक भी सिग्नल भेजे जा सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल सिग्नल से भेजे जा सकते हैं। और इन दिनों सन स्पॉट्स की संख्या ज़्यादा है, यानी इन दिनों शॉर्टवेव का 19 मीटर बैंड जो है वो अपने शबाब पर है। इसीलिए आप देख रहे थे बीबीसी का सिग्नल जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा था। एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, उनमें F2 लेयर 19 मीटर बैंड की वेव्स को रिफ्लेक्ट करने में बहुत अधिक सहायता करती है। इन दिनों खूब सहायता कर रही है और एशिया के देशों में सुबह 9 से 1 बजे तक, यूरोप के देशों में दोपहर 1 से लेकर शाम 5 बजे तक और अफ्रीका के देशों में शाम 4 से लेकर 7 बजे तक बहुत अच्छे प्रसारण की कंडीशंस रहती हैं इस मीटर बैंड के लिए। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये बैंड बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक समय यहाँ बीबीसी था, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो मॉस्को, डॉइचे वेले, रेडियो नेदरलैंड्स, रेडियो ऑस्ट्रेलिया आदि धुरंधर थे इस बैंड पर कभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट आया और बाद में स्मार्टफोन आया, शॉर्टवेव का महत्व समाप्त हो गया। अनेक धुरंधर यहाँ से चलते बने। जो नहीं गए हैं उनमें आकाशवाणी भी है साथियों। जी हाँ, अनेक लोग बुरा भला कहते हैं आकाशवाणी के बारे में, लेकिन आकाशवाणी यहाँ है आज भी। वो बात अलग है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। शॉर्टवेव का प्रयोग अब हम दूसरे देशों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए करते हैं। भारत में आवाज़ पहुंचाने के लिए मीडियम वेव और FM, जहां अब विविध भारती को लाने से FM भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। हिस्टोरिकली इस बैंड को इसलिए भी बहुत अहमियत मिली क्योंकि 41 और 49 मीटर बैंड जो है उसमें एनवायरनमेंट का नॉइस बहुत ज़्यादा आता है
19 मीटर बैंड में नॉइस काफ़ी कम रहता है, एटमॉस्फेरिक नॉइस, और साथ ही डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग कवर करी जा सकती है। इसलिए अनेक प्रसारणकर्ताओं का ये चहेता बैंड रहा। और इससे पहले कि हम बात करें यहाँ अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में क्या है फ्रीक्वेंसी के साथ, टाइमिंग्स के साथ, उससे पहले बताता चलूँ अब, क्योंकि DRM मैंने बताया था जितने भी आज के डिजिटल रेडियोज़ हैं उनमें DRM ऐसा है जो शॉर्ट वेव पर भी है। तो DRM के लिए 19 मीटर बैंड में अभी बहुत सारी टेस्ट ब्रॉडकास्ट चल रही हैं। 15,700 किलोहर्ट्ज़ के आसपास यदि आप अपने एनालॉग रेडियो में बहुत एक अलग सा नॉइज़ सुने तो मानकर चलिएगा वो DRM का सिग्नल है, जिसे आपका एनालॉग रेडियो नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब DRM रेडियो आपके पास होगा तो वो सिग्नल पकड़ा जाएगा। साथ ही इस बैंड के बिल्कुल ही पास इसकी शुरुआत में 15,000 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 15 मेगाहर्ट्ज़ पर WWV कोलोराडो का और WWVH हवाई का ये टाइम स्टेशंस हैं। टाइम स्टेशंस क्या होते हैं इस पर एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही 19 मीटर बैंड में जो है बहुत सारे नंबर स्टेशंस भी हैं। नंबर स्टेशन खुफिया स्टेशंस होते हैं, उन पर भी एक वीडियो आया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। तो चलिए अब चलते हैं इस बैंड पर आज क्या उपलब्ध है। बहुत सारे देश आज भी इस 19 मीटर बैंड पर अंग्रेजी भाषा के प्रसारण देते हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी जो टाइमिंग्स बता रहा हूँ, सबसे पहले है वॉइस ऑफ कोरिया 15,105 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह भारतीय समय 10:30 से लेकर 11:27 तक अपने प्रसारण देते हैं। साथ ही 15,180 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह 9:30 से 10:27 तक अपने प्रसारण देते हैं। KBS वर्ल्ड रेडियो 15,575 किलोहर्ट्ज़ पर सायंकालीन 6:30 से लेकर 7:30 तक अपने प्रसारण देता है। रेडियो हबाना क्यूबा, जो कि आप शायद ही पकड़ पाएंगे, वो पृथ्वी की दूसरी तरफ रह गया, वहाँ 15,140 किलोहर्ट्ज़ पर आधी रात 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक प्रसारण होते हैं। साथ ही NHK वर्ल्ड रेडियो जापान 11:30 से 11:50 दोपहर से पहले अपने प्रसारण देता है 20 मिनट के 15,170 किलोहर्ट्ज़ पर। BBC जो दक्षिण एशिया को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ा जाता है वो है 15,295 किलोहर्ट्ज़, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने सुनाया था। वहाँ सायंकालीन 5:30 से 6:30 तक प्रसारण होते हैं। इसके अलावा विश्व के दूसरे हिस्सों को टारगेट करके भी प्रसारण किए जाते हैं, जो कि संभवतः आप एक स्ट्रॉन्ग रेडियो पर कैच कर सकते हैं। उनकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। 15,400 किलोहर्ट्ज़ पर आधी रात 11:30 से 12:30 तक, 15,420 किलोहर्ट्ज़ पर रात को 10:30 से रात 12:30 बजे तक, और 15,490 किलोहर्ट्ज़ पर दिन में 11:30 से 12:30 बजे तक। रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल, जो कि अपने शॉर्टवेव के प्रसारण DRM पर भी ले गया है, वो ट्रेडिशनल एनालॉग शॉर्टवेव पर 15,460 किलोहर्ट्ज़ पर शाम को 5:30 से 6:27 तक अपने प्रसारण देता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं साथियों, अब हम A25 शेड्यूल के बाद जो B25 शेड्यूल आया था उसमें हैं, और मार्च महीने के अंत में हम A26 शेड्यूल की तरफ चले जाएंगे साथियों, तो फ्रीक्वेंसीज़ बदल जाएंगी। साथ ही रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल 15,720 किलोहर्ट्ज़ पर आधी रात 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, और डॉयचे वेले केवल बृहस्पतिवार को शाम 5:45 से लेके 6:30 तक 15,390 किलोहर्ट्ज़ पर अपने प्रसारण देता है। इसके अलावा साथियों चाइना रेडियो इंटरनेशनल, वो तो हर बैंड पर है, बहुत सारी जगह है। उनकी टाइमिंग्स नहीं बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी बताता चलता हूँ। 15,120, 15,125, 15,145, 15,210, 15,350, 15,465 किलोहर्ट्ज़ दिन में कहीं ना कहीं 19 मीटर बैंड में वो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। और अब बात करें हिंदी सेवाओं की, तो चीन और जापान के अलावा अब हिंदी सेवाएं बची नहीं हैं। हाँ, रिलीजियस प्रोपेगेंडा वगैरह के स्टेशन हैं उनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम केवल स्टेट ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं। हिंदी सर्विसेज में चाइना रेडियो इंटरनेशनल है, सुबह 8:30 से 9:30 तक 15,350 किलोहर्ट्ज़। अगर उर्दू की सेवाओं में आए हम तो वॉइस ऑफ तुर्की 15,390 किलोहर्ट्ज़ पर शाम को 6:30 से 7:30 तक। आकाशवाणी 19 मीटर बैंड आकाशवाणी का मुख्य बैंड है। यदि हम फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो 15,185, 15,260, 15,280 और 15,410 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करता है आकाशवाणी। इनमें से
मैं प्रसारण बता देता हूँ, क्योंकि हमारी भाषाओं में नहीं है इसलिए टाइमिंग पर मैं नहीं गया हूँ। आप शॉर्टवेव इन्फो या शॉर्टवेव शेड्यूल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 15,185 किलोहर्ट्ज़ पर पैश्तो भाषा में, 15,260 किलोहर्ट्ज़ पर इंडोनेशियन भाषा में, 15,280 किलोहर्ट्ज़ पर पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा में, अरबी भाषा में और चीनी भाषा में, 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर नेपाली में, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी में केवल समाचार प्रसारित होते हैं, उनके समय थोड़ी देर में बताता हूँ। और साथ ही बर्मीज़, डारी और स्वाहिली भाषाओं में आकाशवाणी प्रसारण करता है। प्रायः हर प्रसारण 1 घंटे और 30 मिनट का रहता है। जो समाचारों के प्रसारण हैं वो 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर भारत में आप कहीं भी सुन सकते हैं, सुबह 8 से लेकर 8:30 तक, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी। नेपाली भाषा जिसके श्रोता भारत में हो सकते हैं वो 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह 7:15 से पहले 8 बजे तक और उसके बाद 8:30 से 8:45 तक, और फिर दिन में 2:30 से लेके 4 बजे तक। तो साथियों, ये था 19 मीटर बैंड का वीडियो। रेडियो के चाहने वाले हैं आप, शॉर्टवेव बैंड के चाहने वाले हैं आप, तो इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, रेडियो के दूसरे चाहने वालों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस श्रृंखला के एकमात्र बैंड जो बच गया है उसके वीडियो के साथ भविष्य में फिर कभी आपके साथ फिर इस बैंड को लेकर मिलूँगा। नमस्कार।